बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने विधानसभा में बजट पास करा लिया है। मतलब फिलहाल तो संकट सुक्खू सरकार से टल गया, लेकिन आगे का खतरा बना हुआ है और इसीलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब तक ये साफ किया है कि वो इस्तीफा ना दिए हैं, न देने वाले हैं, न उन्हें किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा है। 68 विधानसभा सदस्य 100 से ज्यादा मार्शल अंदर भेज दिए हमको सीट से उठाने के लिए, सदन से बाहर करने के लिए। और विधानसभा एडजॉर्न की गई 12 बजे तक, लेकिन 1:15 बजे तक ना विधानसभा के अध्यक्ष आए ना मुख्यमंत्री आए। इस तरह का तमाशा हमने कभी नहीं देखा। और ये सस्पेंशन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का इसलिए किया गया क्योंकि बजट पास होना है और बजट पास करने के लिए इनके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो इसलिए भाजपा के सदस्यों को बाहर कर दो, उसके बाद हम सदन में बजट जो पेश किया है उसको पारित करेंगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का अंतिम दिन कल है, आज बजट पास होना था। सिर्फ बजट पास करने के लिए, सरकार बचाने के लिए ये सस्पेंशन किया गया। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूं। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे। हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं, वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आइए सीधे सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शिमला से सत्येंद्र हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, इस समय की स्थिति बताइए प्लीज, क्या है, और ये भी बताइए कि 3 महीने तक स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए सईद, फिलहाल सुक्खू सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। 3 महीने तक संकट के बादल ढल चुके हैं, यानी कि 3 महीने तक अब विधानसभा का सत्र नहीं होगा, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकेगा, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि आज विधानसभा में बजट पास हुआ है। और बजट जब पास होता है जब आपके पास नंबर हो और आपने विश्वास मत विधानसभा का हासिल किया है। तो 3 महीने सुक्खू सरकार पर संकट नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी होगी, हम सुक्खू सरकार की बात कर रहे हैं, सुक्खू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी जो पार्टी के पर्यवेक्षक आ रहे हैं और ये सीसल होटल है, यहाँ पर जो है मुलाकात होगी, एक एक विधायक की रायशुमारी ली जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक एक विधायक से रायशुमारी ली जाएगी। और उसके बाद जहां तक कांग्रेस का एक नियम होता है कि पहले वो रायशुमारी करते हैं और उसके बाद रिपोर्ट को ले जाकर दिल्ली पार्टी आला कमान को देते हैं और फिर फैसला वहां से आता है। जहां तक मुझे लगता है आज भी यही होगा और उसके बाद जो अगला कदम होगा उससे डिसाइड होगा कि सुक्खू हिमाचल में रहेंगे या जाएंगे। सईद। सत्येंद्र, आप हमारे साथ कुछ देर और रहिए, हम आपसे और बात करेंगे। सत्येंद्र हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ये विश्वास देते हैं कि वो लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन कमल को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन प्रश्न ये कि कब तक। तो अभी ये स्थिति है कि कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। अगर कांग्रेस के विधायक अब आगे सरकार के विरुद्ध वोट देंगे तो या तो इन्हें इस्तीफा देना होगा या सभी की सदस्यता रद्द होगी। अगर ऐसा होता है तो पहले जहां विधायकों की कुल संख्या सदन में 68 होने से बहुमत का आंकड़ा 35 था, तो अब तक बागी हुए 6 विधायकों के आगे इस्तीफे की स्थिति या इनको अयोग्य ठहराए जाने या सदस्यता जाने की स्थिति में सदन की संख्या घटकर रह जाएगी 62 और बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 32। लेकिन कांग्रेस के पास अभी 34 विधायकों का अपना पूरा समर्थन है। हम इस समय सीधे लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के
स्पीकर कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं, वो अयोग्यता पर बात भी कर रहे me हैं। is concerned, I am not neither opposed to you nor I am in favor of anybody. I as a speaker has to dispense my duties as per the rules and the procedure. तो आप बैठिए चाय पिला दे, नहीं वो तो अंदर माने ना कोई टेबल थपथपाए। तो वो जो उनका जो अंदर का जो यहाँ इस चैम्बर के अंदर जो हुआ वो बहुत जो है गंभीर भी था और दर्दनाक भी था, और वो घटना की जानकारी फुटेज के अंदर भी है, बाहर फुटेज के अंदर भी है, रिकॉर्डेड है, अंदर भी हाउस के अंदर रिकॉर्डेड है। और उस पर प्रस्ताव तो जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय ने लाया, और वो भी वाइस वोट से ही कैरी हुआ, क्योंकि हाउस के अंदर मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। मैंने वोट के लिए डाला और उन्होंने अंदर उसका सपोर्ट किया प्रस्ताव का, और निलंबन हुआ। एक्सपल्शन का कारण भी वही रहा सर, अंडर विच रूल वर दिस इज द रूल, दिस इज 139 this is that is the main reason. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और 6 विधायकों की अयोग्यता पर इनके कक्ष में बैठक भी हो रही थी, लेकिन ये स्थिति तब और बदल सकती है। हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार जाएगी या रुकेगी अगर कांग्रेस के 6 के अलावा और विधायक टूट जाते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार में ही मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने आज भावुक होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना इस्तीफा सरकार से दे दिया। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कागार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे मंजीत के पास लिए चलते। मंजीत, विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा देना, भावुक होना, 6 विधायकों की अयोग्यता पर बैठक होना, विधायकों का सुक्खू के विरोध में जाकर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देना, ये सीधे सीधे क्या दर्शाता है? देखिए, सबसे पहले जो चीज सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस में किस तरह से धड़ेबाजी है और किस तरह से धड़ेबाजी कांग्रेस के लिए अब महंगी पड़ रही है। सुखविंदर सुक्खू का जो विरोधी कैंप है, प्रतिभा सिंह धड़ा आप कह लीजिए, पहले ये वीरभद्र सिंह धड़ा माना जाता था। विक्रमादित्य का बड़ा आरोप सरकार के ऊपर है कि वो सरकार में रहते हुए भी वीरभद्र सिंह का एक बुत लगाने के लिए जगह नहीं दिला पाए। दूसरी बड़ी उनकी नाराजगी ये थी कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनके कामकाज में लगातार दखलंदाजी की जाती रही, और ये उनके साथ ही नहीं, बाकी उनके साथ वाले दूसरे जो एमएलएज हैं या जो दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। तो ये धड़ा पहले से ही मुखर है सरकार के खिलाफ, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है। और आज जो है वो कह लीजिए उनकी जो नाराजगी है। बहुत धन्यवाद मंजीत, समय थोड़ा सा कम है। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।